दोस्तों नमस्कार। यहाँ बात करते योग आयुर्वेद स्वास्थ्य के बारे में। किस प्रकार से अपना आहार विहार को ठीक रखा जाए, संतुलित रखा जाए, सुखमय जीवन जिया जाए। मैं डॉक्टर मनमोहन लखेड़ा आज बात करूँगा मूत्र संस्थान के रोगियों को कैसा आहार विहार करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए आदि के बारे में। मूत्र संस्थान के रोगों में पथ्य अपथ्य अर्थात क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आयुर्वेद शास्त्र कहता है कि अगर कोई भी पथ्य परहेज में रहे तो उसे कोई रोग हो ही नहीं सकता, और अगर किसी कारण से कोई रोग हो ही गया तो अगर वह पथ्य अपथ्य अर्थात क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आहार विहार पर ध्यान दे, उसके बारे में जागरूक हो, जानकारी हो, तो वह पथ्य अपथ्य का पालन कर भविष्य में किसी भी रोग से अपने को बचाव कर सकता है। आज हम बात कर रहे मूत्र संस्थान में क्या पथ्य परहेज का पालन करना चाहिए। नंबर 1, मूत्र रोग, मूत्र कच्च, मूत्राघात, पथरी आदि में खाने में पुराने लाल चावल, भुनी हुई मूंग की दाल, गाय के दूध की छाछ, मट्ठा, घी, दूध, पेठा, परवल, ककड़ी, इलायची, कबाब चीनी, चंदन का तेल और छुआरा, इसबगोल, ताल फल, मीठा आम, धनिया, नाग केसर आदि पथ्य है। पालस के फूल थोड़ा उबाल कर नाभि के नीचे पेट पर बांधना, जननेंद्रियों में सलाई चलवाना, गर्म पानी में बैठना आदि भी लाभदायक है। पथ्य: मटर, दही, राई, चना, हींग, उबली हुई चीज़ें, केला आदि पदार्थ। मलमूत्र के वेग को रोकना, मैथुन, शर्म या परिश्रम, शपर, धूप में घूमना या बैठना आदि अपथ्य है। नंबर 2, परमेय रोग में पथ्य अपथ्य। परमेय अर्थात जिस रोग में बार बार अधिक मात्रा में गंदा या गंदला पेशाब निकले उसे परमेय कहते हैं। परमेय का सही समय पर सही इलाज न करने से सभी परमेय मधुमेह या डायबिटीज में बदल जाते हैं। परमेय रोग में पथ्य अपथ्य: सत्तू, गेहूँ, चावल, महीन, सरसों, कोदो कम से कम 1 वर्ष के पुराना हो, पुराना मूंग, धुली हुई उड़द की दाल और अरहर एवं चना की दाल, मुलायम भात, बकरी या गाय का दूध और मट्ठा, पटोल, ककड़ी, केला, केला के फूल आदि के शाक पथ्य है। खस, कपूर, छुआरा, चंदन, औदुंबर, जामुन, ग्वारपाठा, ब्राह्मी आदि का औषधि रूप में प्रयोग करना पथ्य है। ज़्यादा परिश्रम नहीं करना, मैथुन भी बंद रखना चाहिए। भोजन के समय पानी न पीकर भोजन के 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए। रोटी और पूरी कठिनाई से हजम होने वाले गरिष्ठ भोजन से बचना चाहिए, अतः हल्की चीज़ें सात्विक भोजन करना चाहिए। अपथ्य में अपथ्य अर्थात क्या नहीं करना चाहिए। मूत्र वेग धारण करना, धूम्रपान, रक्तस्राव, भूख से निश्चित बैठे रहना, दिन में सोना, कोई काम नहीं करना, दही, सोयाबीन, नए अन्न जल का सेवन, आटे में तेल से बनी चीज़ें, तेल, गुड़, खटाई आदि का सेवन, मैथुन, शराब, कद्दू, लौकी, अंजीर, गन्ना, शक्कर या चीनी आदि अपथ्य है। शुगर या डायबिटीज या बहुमूत्र में पथ्य अपथ्य। दोस्तों, खाने में विशेष रूप से मीठे का ही परहेज है। उनमें भी कृत्रिम मानव के द्वारा बनाया मीठा बहुत नुकसानदायक है, जहर के समान है, जैसे चीनी, मिठाइयाँ आदि। बाकी शुगर कितना है उस आधार पर मीठे फलों तक का भी उचित मात्रा में सेवन करना ही चाहिए, क्योंकि फलों से जो भी मीठा शरीर में जाता भी है उससे पर तो कुछ समय के लिए अवश्य बढ़ता है, पर कुछ समय बाद अपने आप शुगर नॉर्मल आ जाता है। और दोस्तों, आज अनेक वैज्ञानिक शोधों ने भी साबित कर दिया है कि फला आहार
हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे फायदेमंद लाभदायक है, क्योंकि फलों में अनेक प्रकार के विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर होते हैं। इन फलों में पॉलीफेनॉल नामक तत्व भी होता है जो ब्लड शुगर कंट्रोल में रखता है। कम मीठे और कसीले फल खाना अच्छा है। इस रोग में क्रमशः रोज कमजोरी बढ़ती ही जाती है, इसलिए किसी भी प्रकार का ज़्यादा शारीरिक परिश्रम या काम नहीं करना चाहिए। हाँ, थोड़ा सा मानसिक काम, श्रम जितना बर्दाश्त हो सके करना चाहिए। चित्त को हरदम काम धंधा में लगाना चाहिए। लगाने से रोग की चिंता कम रहती है, जिससे शारीरिक उत्साह स्फूर्ति बढ़ी रहती है और थकावट भी दूर हो जाती है। अपथ्य या क्या नहीं करना चाहिए। निदान के उपरांत विषयों को परित्याग करना चाहिए। मूत्र वेग रोध, आरामदेह गद्दे पर या आराम कुर्सी पर बैठे रहना, दिन में सोना, नया अन्न, दही, मिठाई, मैथुन, पिष्टान विरुद्ध भोजन, इन सब का परित्याग करना चाहिए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। देखते रहे लखेड़ा आयुर्वेद को और लेते रहे आयुर्वेद, योग, स्वास्थ्य संबंधी नई नई जानकारियाँ। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। नमस्कार।